राजस्थान में हुए एक हादसे के बाद एक तरफ जहां राजस्थान सरकार ने सभी स्कूलों में सुधार के आदेश दिए हैं, वहीं पूरे देश में भी कुछ इसी तरह के हालात हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी स्कूलों में सुधार की बात की जा रही है, लेकिन वर्तमान स्थिति में सिर्फ हमने राजस्थान सीमा से सटे हुए राजगढ़ ज़िले का जायज़ा लिया तो वहाँ 200 से भी ज़्यादा स्कूल ऐसे हैं जिनमें मरम्मत की आवश्यकता है, लेकिन यह मरम्मत कब होगी यह कहा नहीं जा सकता। एक रिपोर्ट के माध्यम से आप तक हम यहाँ जो राजगढ़ ज़िला है, इस ज़िले में जो स्कूलों की स्थिति है वह पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं, तो पूरे वीडियो को ज़रूर देखें। मध्य प्रदेश की सीमा से सटे हुए राजस्थान के पिपलोदी गांव में 25 जुलाई को एक ऐसा हादसा घटा जिसने पूरे देश के रोंगटे खड़े कर दिए। हाँ, बात कर रहे हैं राजस्थान के पिपलोदी गांव में स्कूल के ढहने के, जो जर्जर हालत में होने के बावजूद उसमें कक्षाएं लगाई जा रही थीं, और जब हादसा घटा तो कई तरह की जांच और कार्रवाई शुरू हो गई। लेकिन सवाल उठता है कि ऐसे मामलों में सरकार या फिर स्कूल प्रबंधन पहले ध्यान क्यों नहीं देता। इस मामले के लगभग एक सप्ताह होने को है और अब हमने मध्य प्रदेश के कुछ स्कूलों का जायजा लिया तो यहाँ भी कुछ हालत वैसी ही है, लेकिन सुधार को लेकर जुगाड़ से ही काम चलाया जा रहा है। देखें इस रिपोर्ट में आखिर मध्य प्रदेश के स्कूलों का क्या हाल है। राजगढ़ जिले के अंतर्गत आने वाले ब्यावरा ब्लॉक का यह बाईहेड़ा माध्यमिक विद्यालय है और यह हाईवे पर बसा हुआ है, लेकिन इसकी हालत देखें तो बहुत ही दयनीय है। सवाल उठता है कि जब जनशिक्षक, बीएसी, बीआरसी और बीओई सहित विभिन्न तरह के अधिकारी जब यहाँ का निरीक्षण करते हैं तो क्या यह स्थिति उन्हें नज़र नहीं आती। सवाल यह भी उठता है कि आखिर जब कार्रवाई होती है तो वह छोटों पर ही क्यों, यदि सभी मॉनिटरिंग के हिस्सा हैं तो। राजस्थान में हुए एक हादसे ने पूरी शिक्षा विभाग की पोल खोल दी है। बात यदि की जाए स्कूल भवनों के मेंटेनेंस की तो लगातार उनमें मांग चलती रहती है। यदि हम राजगढ़ जिले के इस बाईहेड़ा स्कूल को देखें तो इसे पानी से बचाने के लिए कोई मेंटेनेंस नहीं बल्कि एक पॉलीथीन का सहारा है। ये देख सकते हैं यहाँ पर कि पॉलीथीन के सहारे इससे पानी गिरने से बचाया जा रहा है, लेकिन अंदर का दृश्य हम दिखा चुके हैं और कि किस तरह से जो क्लासरूम है उनमें पानी भरा हुआ है। यहाँ हम एक और आपको दिखाते हैं दृश्य, जो ये किचन सेट है जिसका छत ऊपर से पूरी तरीके से झूल चुका है। आप लोग यहीं पर रहते हैं? हाँ। इस स्कूल में पढ़े हैं क्या आप लोग? हाँ। ये ऊपर पॉलीथीन चढ़ा रखी है तो क्या पानी वगैरह गिरता है स्कूल में? आता है। और बच्चे मतलब ज्यादा पानी आता है जब घर पे भेज देते हैं, घर पे छोड़ देते हैं। हाँ। लेकिन जब बारिश आती है तो छत पे से पानी टपकता है। अभी अंदर भी भरा देखा है तो हाँ। पानी भर जाता है। हाँ। तो छुट्टी करनी पड़ती है। छुट्टी करनी पड़ती है। कितने बच्चे पढ़ते होंगे? लगभग 30-35 बच्चे। ठीक है। कौन सा स्कूल है ये? शासकीय माध्यमिक विद्यालय। कौन से गांव? बाईहेड़ा। बाईहेड़ा का। हमारा अगला पड़ाव नरसिंहगढ़ ब्लॉक के बजरंग मूला स्कूल का था, जो शिक्षक खुद बयां कर रहे हैं। देखें इस वीडियो में। ये सर समस्या है, आप अंदर आइए, पूरा छतग्रस्त है, आप देखिए। ये स्कूल की स्थिति है सर, पूरा छतग्रस्त है, पानी चोरा है इसमें, और ये पूरा छतग्रस्त है, पानी चोरा है, पानी भरा हुआ। और ये देखो आप, ये पूरा छतग्रस्त है, पूरे में पानी चोरा है। इसी में स्कूल लगता है, स्कूल इसी में लगता है। स्कूल में वर्तमान में भी अभी लग रहा है? वर्तमान में स्कूल इसी में लग रहा है। अच्छा। वर्तमान की स्थिति में सभी बच्चे इसी में बैठते हैं। कोई व्यवस्था ही नहीं है यहाँ से कि हम कहाँ बिठाएं बच्चे को। अच्छा। आवेदन काफी सारे दे चुके हैं, शासन प्रशासन इस चीज को संज्ञान नहीं ले रही है। और जी के बाद शासन ने अभी तक 2 रुपए का भी यहाँ पे हमें बजट नहीं दिया। ये शासन तरफ से तो राशि मिलती है? तो शासन तरफ से अभी तक राशि नहीं है ना। अच्छा, स्कूल में नहीं है? इस स्कूल में अभी तक राशि नहीं है। अच्छा। मैं एक बार गया, उन्होंने बोला कि हम 50,000 रुपए दे देते हैं हम। तो 50,000 में क्या करवाएं इसका? जहाँ भी बजट आता है तो वो उनके हिसाब से बजट दे देते हैं, पर अभी तक हमें 2 रुपए का बजट नहीं दिया जाता है।
ऑफिस का अभी टपका है। ये कॉरिडोर है, ये ऑफिस है, ऑफिस की भी ये स्थिति आप देखो, ऑफिस की स्थिति ये है। अच्छा इसमें टीचर बैठते हैं। अच्छा। ब्यावरा और नरसिंहगढ़ के बाद अब चलते हैं खिलचीपुर ब्लॉक के केलघटा गांव में जब पहुंचे तो स्कूल की हालत बहुत ही जर्जर थी। इसे छुपाने के लिए शिक्षक खुद स्कूल की छत पर पॉलीथिन बिछाकर पानी से बचाव कर रहे हैं। हालांकि फिर भी स्कूल के अंदर पानी टपक रहा है क्योंकि जो खिड़कियां हैं उनमें कोई दरवाजे नहीं हैं और काफ़ी सालों से ऐसा लगता है कि उसका किसी तरह से कोई मेंटेनेंस नहीं हुआ है। फिर भी बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए मजबूर हैं और वे भी लगातार यह शिकायत करते हैं कि जब वह पढ़ाई के लिए बैठते हैं और बारिश होती है तो पानी ऊपर से टपकता है। ऐसा नहीं है कि शिक्षक इस बारे में प्रबंधन को जानकारी नहीं देते, लेकिन बजट के अभाव में स्थिति लगातार और जर्जर होती जा रही है। खिलचीपुर के ही एक माध्यमिक विद्यालय स्कूल की स्थिति को बयां करते हुए वहां के शिक्षक जो बताते हैं कि लगातार स्कूल धंस रहा है लेकिन उस पर किसी तरह का कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। विद्यालय में एक तो हर कमरे में जो है दरारें पड़ रही है और जो है जमीन ने बैठक नीचे ले ली है। क्यों ली है बेटा के पानी इसमें? हाँ, इसमें जो पूरी बिल्डिंग में जो पानी है वो पूरा बाहर निकल रहा है, मतलब नीचे की तरफ से, यहाँ क्लास से नीचे पूरा जो जमीन है वहाँ से पानी बाहर निकल रहा है। और जो उधर का जो रूम है, हेड की जो क्लास है, उसमें भी छत है, तो छत में भी नीचे बैठक ले ली है, उस कारण वो गार्डर की मरम्मत करवाई गई थी। ये स्थिति इसमें मरम्मत की आवश्यकता है, खिड़कियाँ भी पूरी तरह से बंद नहीं हो पाती है। और वो छज्जा भी टूट गया था। हाँ, वो छज्जा भी बाहर टूट गया था, जिसकी सूचना पूर्व में जो है BRC में दी जा चुकी थी लिखित रूप में। कितने महीने पहले लगभग? 3-4 महीने। हाँ, अप्रैल माह में इसकी सूचना। कितने बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे, कौन सी क्लास तक के? यहाँ 1 से 8 तक बच्चे पढ़ते हैं, 215 के लगभग बच्चे हैं। जर्जर स्कूलों का सफ़र यहीं ख़त्म नहीं होता। हम अगले ब्लॉक जीरापुर में जब पहुंचे तो वहां भी कुछ इसी तरह की स्थिति निर्मित हुई। कुंडी खेड़ा गांव में यहां संचालित होने वाले माध्यमिक विद्यालय की स्थिति भी खासी जर्जर मिली। यहां के परिजन कहते हैं हमारी मजबूरी है और शिक्षक बताते हैं कि हम लगातार शिकायत कर रहे हैं लेकिन किसी तरह का कोई बजट नहीं आने के कारण यह स्थिति बनी हुई है। नांगी, क्या पद है आपके? मेरा पद है माध्यमिक शिक्षक। तो सर, ये जो स्कूल जो जर्जर हालत में हो रहा है, इसकी जो आपने उच्च अधिकारियों को अवगत करा है इस बारे में? नहीं, उच्च अधिकारियों को, वरिष्ठ काल को अवगत करा दिया सर, फोटो भेज दिए और उनको जो प्रसादी डाला था हमने यहाँ पर, प्रसाद को अगले साल भी डाल दिया, फोटो भेज दिया था, वीडियो बना के भेज दिया था और उन्होंने अवगत करा दिया था कि आगे से पहुँचा देंगे और मरम्मत की राशि आगे पहुँचा देंगे। अच्छा, तो बारिश से पहले क्या क्लास इसी जर्जर भवन में ही लग रहा था? नहीं, बारिश से पहले तो लगे थे सर, पर जब बारिश होने लगी, जब वो प्लास्टिक गिरने लगा तो अब सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने अतिरिक्त कक्ष सब बच्चों को यहाँ पर बिठा रहे हैं। तो इस पे जो जर्जर भवन है, आपने जो शिकायत दी है, प्रस्ताव भेजा, उसमें कोई अधिकारियों को यहाँ पर आकर इसको देखा है? नहीं, समय समय पर जैसे अधिकारी आता है, अपने विकासखंड शिक्षा अधिकारी भी आए, उन्होंने भी देखा था, उन्होंने भी आश्वासन दिया था। अपने जन शिक्षक महोदय वो भी आए थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि अब आगे अवगत करा देंगे और आगे सूचना भेज देंगे। जो आपका शिव सिंह नांगी। आपके बच्चे स्कूल में आ रहे हैं? मेरे 3 बच्चे आ रहे हैं स्कूल में। तो फिर क्या ऐसे जर्जर भवन में आप बच्चों को पढ़ाएंगे? सर, मैंने शिकायत की है और राजगढ़ भी बात की है, 2 साल से कर रहा हूँ, कोई देखता ही नहीं, इसको कोई सुनता ही नहीं है। तो फिर आज मैंने आपको बुलाया है, मीडिया वाले। सर, ये बताइए, कल से अगर ये भवन गिर जाता है बच्चों को, तो उसका जिम्मेदार कौन है? प्रशासन है सर, वो सुन ही नहीं रहे, तो क्या करें? आपको इस बात को आगे लेके जाना चाहिए ना, आप जिम्मेदार, आपके बच्चों का भविष्य तो है इसमें। सर, वो मैं चला गया, मैंने भी खुद सर को बोला आवेदन बनाने के लिए, सर ने आवेदन बना के आवेदन दिया और सब कुछ कर लिया, फिर भी कोई नहीं सुन रहा है। लगभग 2 साल से इसी भवन? हाँ, 2 साल से बच्चे इसमें बैठते हैं? सर, बारिश में तो नहीं बैठाते इसमें। जिले के जर्जर स्कूल भवनों को लेकर शिक्षा विभाग द्वारा
पत्र लिखे गए हैं कि इनका मेंटेनेंस कराया जाए या अतिरिक्त भवनों का निर्माण हो, लेकिन बीते 2 सालों से किसी तरह का कोई बजट प्राप्त नहीं हो रहा है, जिसके कारण यह स्थिति और भी भयावह होती जा रही है। कुछ जगह तो हालत यह है कि बच्चों को स्कूल से बाहर बिठाना पड़ रहा है, क्योंकि पानी लगातार स्कूलों से टपक रहा है और कभी भी स्कूलों में नुकसान होने की भी संभावना बनी हुई है। बात कर रहे हैं राजगढ़ ब्लॉक के छायन स्कूल की, जहां पर बच्चे स्कूल से बाहर बैठकर मैदान में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। टोटल हमारे यहाँ पे जो है 239 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे मरम्मत की आवश्यकता है। उनका प्रस्ताव हमने आज ही बनाकर और जानकारी मांगी गई थी, हमारे द्वारा उनको भेज दिया गया। कुछ स्कूल जर्जर ऐसे हैं सर जिनमें आज भी स्कूल लग रहा है। उनकी वैकल्पिक व्यवस्था के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हमने, और वैकल्पिक व्यवस्था से हम उसको दूसरी जगह लगवाएं। सर एक स्कूल तो ऐसा है जिसपे बरसाती बिछी हुई है, उसमें से पानी टपक रहा है और नीचे क्लासें लग रही है। मैंने अभी 7-8 बजे बैठक रखी है BO BRC और जो संबंधित इंजीनियर है उनसे मैं जानकारी लूँगा, और अगर ऐसी स्थिति पाई जाएगी तो उनको भी वहाँ से अलग शिफ्ट करेंगे। स्कूल के टीचर का कहना है कि उन्होंने कई सालों से पहले प्रस्ताव बना के दे दिया था, लेकिन अभी तक नई बिल्डिंग मंजूर नहीं हुई। मैं तो चूंकि अभी नया 2-4 दिन ही हुआ मेरे को प्रभाव DPC का प्रभाव लिए हुए, मैं जांच करवाता हूँ उसकी। अगर ऐसी बात अगर सही पाई जाएगी तो बिल्कुल हम उसकी लिए कार्रवाई करेंगे। राजस्थान के स्कूल में हुए हादसे के बाद शिक्षा विभाग ने मेंटेनेंस को लेकर गंभीरता दिखाना शुरू की है, लेकिन सवाल उठता है कि इससे पहले ऐसे पत्र और उस पर गंभीरता क्यों नहीं दिखाई गई। हालांकि अब कलेक्टर ने भी इस मामले में संज्ञान लिया है और उन्होंने शासन को पत्र जारी करते हुए शीघ्र ही मेंटेनेंस की राशि भेजने के लिए कहा है। देखिए, लगभग हमारे यहाँ हम लोगों के यहाँ 200 स्कूल ऐसे हैं जो कि हम लोगों ने ज़्यादा गंभीर श्रेणी में जिनको रखा है, उसमें से 38 स्कूलों को हम लोगों ने शिफ्ट करा दिया है। अब बाकी में उतनी आवश्यकता नहीं है, पर हमारा 238 का प्रपोजल गया हुआ है। अब पिछले वित्तीय वर्ष में जनप्रतिनिधियों से और DMF से हम लोगों ने 17 ऐसे स्कूल जो प्राइवेट में लगते थे उनके लिए राशि सैंक्शन कर दी। वो लगभग 17 में हमारे 6-7 स्कूल बनके तैयार भी हो गए, क्लासेस भी लग रही। आने वाले समय में हमारे पास CSR या जो दूसरे फंड्स हैं उनके माध्यम से ये जो प्रायोरिटी के 38 स्कूल हैं इनमें हम लोग काम कराएंगे। वर्तमान में कहीं ऐसी इशू नहीं है। सब लोगों से रिपोर्ट्स हम लोगों ने सत्यापन रिपोर्ट सभी सब इंजीनियर और AE से ले लिया है। कभी स्कूल की बस गिरती है तो कभी स्कूल वैन, लेकिन हादसों को भुला दिया जाता है। क्या हाल ही में राजस्थान में जो एक हादसा हुआ है और उसमें स्कूल भवन में बैठे हुए कई बच्चों की जान चली जाती है और फिर आदेश होते हैं कि सभी स्कूलों की ऑडिट हो या फिर उन स्कूलों का मेंटेनेंस किया जाए, लेकिन फिर एक सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ उसी समय तक का है जब तक मामला ताज़ा रहे, या फिर स्कूलों के सुधार को लेकर किसी तरह के कदम वाकई उठाए जाएंगे। इनसाइट स्टोरी के लिए भानु ठाकुर।